Namaste बिटिया. I JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapith Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. Today our topic is what is internet. इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है जो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम को इस पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है. इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी चीज़ से अगर हमें कनेक्टेड होना है, किसी भी चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, तो बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल वी गेट इट. ठीक है. अब हम लोग इंटरनेट की वर्किंग क्या होती है, जैसे हम लोग जानते हैं इंटरनेट का काम क्या है, इंटरनेट का क्या वर्किंग है. तो जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं वो एक छोटा नेटवर्क के थ्रू होते हैं. ठीक है. और इन नेटवर्क्स को हम गेटवे के थ्रू इंटरनेट के बैकबोन तक उसको लेके जाते हैं, या हम ये कहें कि ऑल द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विथ वन अदर. अब क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? आप लोग जब इंटरनेट चलाते हो तो आप लोग अपने लैपटॉप में एक आईपी एड्रेस डालते हो या एक नंबर डालते हो 192.168. क्यों? क्योंकि आप कॉलेज के सर्वर से कनेक्ट होते हो. ठीक है. वैसे ही अब आपके पास एक कनेक्ट होने के लिए चीज़ हो गई. अब आपको कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो उसका एक पर्टिकुलर टीसीपी आईपी आप डालते हो, जिसके थ्रू क्या करते हैं आप इंटरनेट को एग्जीक्यूट कर सकते हो. उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो. अब टीसीपी आईपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या हम ये कहें इंटरनेट प्रोटोकॉल. TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये क्या करता है, मैनेज करता है. किसको मैनेज करता है? जितना भी फाइल का, डेटा का, डॉक्यूमेंट का जो भी आपने ट्रांसमिशन किया था, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, उनको क्या करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, पैकेट्स में, डेटाग्राम में क्या कर देता है, उसको गैदर्ड कर देता है. ठीक है. अब हम ये बोले कि ईच पैकेट जो होता है, एक्चुअल डेटा जो है या एक्चुअल पार्ट जो है वन सोर्स टू अदर सोर्स, तो वो कितना होता है 1500 कैरेक्टर यानी 1500 कैरेक्टर्स का होता है. ठीक है. अब टीसीपी क्या करता है, स्मॉलर पैकेट्स में उस डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है. किसके थ्रू? ओवर द इंटरनेट. ठीक है. जो भी आपका ओरिजिनल मैसेज होगा ना, उसको क्या करेगा, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देगा और जब इंटरनेट के थ्रू उसको सेंड करेगा. ठीक है. और जिसको भी वो मिलेगा, ठीक है, तो वो उसको ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगा. अब आईपी क्या करता है, ये इट हैंडल द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट सो दैट द डेटा इज सेंड टू द करेक्ट एड्रेस. each gateway on the network check this address to see where to forward the message. ठीक है. अब हम इसका यूज़ देखें कि इंटरनेट का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं. तो आज के टाइम में हम इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट तो हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है. ठीक है. तो जैसे कि हम ई कॉमर्स है, हमें कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, हमें कुछ भी चीज़ खरीदना है या उसको किसी को सेल आउट करना है, तब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं. हमें ऑनलाइन रिसर्च करनी है या ऑनलाइन जनरल्स हमें देखने हैं, मैगजीन देखने हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं. एजुकेशन, जैसे आप लोग अभी कर ही रहे हो, ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ये सब भी हमारा जो एजुकेशन है ये भी हम इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर पा रहे हैं. ई गवर्नेंस हो गया, जैसे कि आपका ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, होम बिलिंग, ये सब चीज़ें आपकी क्या हो गया, ई गवर्नेंस में होगा. ई रिजर्वेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग. ठीक है. ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट. ठीक है. जिसको हम ये भी कह सकते हैं गूगल पे आप लोग जो यूज़ कर रहे हो, विदाउट इंटरनेट हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं ना. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या पॉसिबल है कि स्काइप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आप लोग करते हो वो विदाउट इंटरनेट हो जाए? नहीं ना. एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, आप अपना एक ब्लूटूथ में ले लीजिए या व्हाट्सएप ले लीजिए. व्हाट्सएप आप लोग चला रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप डेटा को एक्सचेंज कर रहे हो, फाइल को, म्यूज़िक को, किसी भी फोल्डर को आप एक्सचेंज कर रहे हो. क्या ये पॉसिबल है कि आप विदाउट इंटरनेट कर सकते हो? सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, याहू है, जीमेल है, क्या आप चला सकते हो इनको विदाउट इंटरनेट? नहीं. आप मूवी सुनते हो, देखते हो, वीडियोस खेलते हो, गेम्स खेलते हो, म्यूज़िक प्ले करते हो, क्या ये पॉसिबल है विदाउट इंटरनेट? नहीं ना. तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है. और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हमारा डेली जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ना, वो हमारा है इंटरनेट है. ठीक है. तो इसका एडवांटेज क्या होता है,
ये सब चीज़ें अभी हमने बात करी कि इंटरनेट का इन सब चीज़ों में हम लोग सेक्टर्स में यूज़ करते हैं, तो इसके एडवांटेजेस क्या हो गए? इसके एडवांटेज हो गए कि हमें रिसर्च करने के लिए, आप सपोज़ किसी एक टॉपिक पे, मान लीजिए अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और आपको एक टॉपिक पढ़ना है, कोई भी नया टॉपिक पढ़ना है, तो क्या करेंगे आप? उसकी बुक को उठाएंगे और उस बुक में से उस इन्फॉर्मेशन को गेट करेंगे। तो आपको कितना मल्टीपल टाइम लग जाएगा मल्टीपल बुक से आपके डेटा को कलेक्ट करें, और विद इन अ सेकेंड आप इंटरनेट की हेल्प से मल्टीपल रिसर्च को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका क्या हुआ, वो जो टाइम था वो आपका टाइम बच गया। ठीक है, और हम ये बोले, अब क्या हम मुझे किसी से बात करनी, आज मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट होना है, मुझे आप लोगों से बात करनी है, तो क्या विदाउट इंटरनेट ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या इजीली कम्युनिकेट हो पाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग इंटरनेट के थ्रू कितने लोगों से बात कर सकते हैं, ग्लोबल रीच कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे कोई भी डेटा इंटरनेट पे पब्लिश करवाना है या मुझे कुछ भी पब्लिशिंग करानी है, तो वो भी हमारे इंटरनेट के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या, इसके एडवांटेजेस हो गए। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज हो गया, आपने फेसबुक पे कोई भी आपका अकाउंट नहीं है बट किसी और ने आपका नाम से अकाउंट बना लिया, तो ये उसका क्या, साइबर फ्रॉड्स हो गए। या आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर आपसे लेके, आपकी डिटेल्स लेके किसी ने ऑनलाइन जो भी फिलअप कर दिया, आपका अमाउंट निकाला, तो सब क्या है, साइबर फ्रॉड होते हैं इस इंटरनेट के चक्कर में। ठीक है, हम ये बोलें कि जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, समटाइम्स वो चीज़ भी हो जाती है, और कभी कभी हम लोग अनसूटेबल एंड अनडिज़ायरेबल मटेरियल हमको मिल जाते हैं, जो कि किसी सपोज किसी अननोन पर्सन के थ्रू मिले, जैसे सच एज टेररिस्ट एंड ऑल। ठीक है, और ये भी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक मतलब काइंड ऑफ इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, अ मैसेज सेंट अक्रॉस द इंटरनेट कैन बी इजिली इंटरसेप्टेड एंड आर ओपन टू abused by the others। ठीक है, it is difficult to check the accuracy of information available on the internet। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए, जैसे हमने बोला ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हमारे इसके इंटरनेट का यूज़ भी है और मिसयूज़ भी है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से, उसका एडवांटेज लेते हो या आप उसका डिसएडवांटेज लेते हो। अब ये जो इंटरनेट को सबसे पहले कहाँ किसने लॉन्च किया, उसके बारे में कि इंटरनेट कोई गवर्नमेंट का कुछ है क्या? नहीं, ये नॉट गवर्नमेंट है, ये किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ है। जैसे सम वॉलंटियर ग्रुप्स ने इसको हेल्प किया, कोऑर्डिनेट किया और इसको डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो इंटरनेट को आईएबी यानी कि इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड्स ने के एडवाइजरी ग्रुप ने इसको सोसाइटी में लॉन्च किया। आईईटीएफ हम कह सकते हैं, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के थ्रू इसको मेंटेन किया जाता है, इसके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को। इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स के थ्रू हम इसमें लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रॉब्लम को जो कि 5 और 10 ईयर्स के बीच में हुई होती हैं, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर एंट्री करा सकते हैं। इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसे हम एंटर निक के नाम से जानते हैं, जब आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हो आप डालते हैं .nic। ठीक है, तो वो क्या होता है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर है ये हमारा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स वेरियस रजिस्ट्री सर्विसेज नीडेड फॉर, जैसे हमें www। ठीक है, तो ये सब क्या, www कंसोर्टियम, या हम इसको कह सकते हैं W3C, इसने क्या किया है, इसके इवेल्यूएशन को डेवलप किया है। ठीक है, ISOC इंटरनेट सोसाइटी, इसने क्या किया है, इसकी ग्रोथ और इवेल्यूशन किया है इंटरनेट के वे से। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने इंटरनेट कोई मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी के घर का है, किसी गवर्नमेंट का नहीं, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ है और बहुत सारे वॉलंटियर्स ने मिलकर किया है। वॉलंटियर्स कौन कौन है? आईएबी, आईईटीएफ, आईआरटीएफ, इंटरनिक और W3C और ISOC। तो ये सब चीज़, इन सब लोगों ने इसको इंटरनेट को प्रॉपर तरीके से चलाने में हेल्प किया है। आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर watching. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.